नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं वेंकटेश कोरी। शहर के विस्तार के साथ ही फायर सेवाओं में भी बढ़ोतरी और विस्तार की लगातार कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर इसकी खास झलक नज़र नहीं आ रही है। शहर की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन फायर सेवाओं में भी बढ़ोतरी की लगातार मांगे हो रही है, लेकिन किस प्रकार से इसके विस्तार की कोशिशें की जा रही है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे शहर के फायर ऑफिसर कुशाग्र ठाकुर से। कुशाग्र जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। में। जानना चाहेंगे सर कि जबलपुर की जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, शहर की सीमा बढ़ रही है, वार्डों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उस अनुपात में फायर सेवाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है? जिस तरह से शहर की आबादी बढ़ रही है और अग्निशमन सेवाओं का विस्तार भी जिस तरह से होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के हम दृढ़ संकल्पित हैं। और हाल ही में पॉपुलेशन को दृष्टिगत रखते हुए जो हमें अग्निशमन वाहनों की आवश्यकता है, उसका एक हमने प्रस्ताव बना करके उसका प्राक्कलन नगरीय प्रशासन की ओर भेजा है। और उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली है, फंड का आवंटन भी हुआ है और जल्दी ही हम कुछ नए अग्निशमन वाहन परचेज़ करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हाई राइज़ जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उनमें रेस्क्यू और फायर फाइटिंग की व्यवस्थाओं के लिए एक 55 मीटर हाइट पर एक्सेस करने वाली टर्न टेबल लैडर प्लेटफॉर्म भी हम लोग इसी वर्ष नगर में लेके आने वाले हैं। शहर में अभी वर्तमान में से सुविधाओं की अगर बात करें तो कितने फायर फाइटर्स हैं और अवेलेबल कितने हैं और आवश्यकता कितनी है? अभी हमारे पास कुल 13 फायर वाहन हैं, जिनसे हम तमाम जो अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे वो नगरीय क्षेत्र की हो या नगरीय क्षेत्र के बाहर की हो, उन पर फायर फाइटिंग का कार्य करते हैं। जिनसे इनके अतिरिक्त अभी हमें कुल 13 और अग्निशमन वाहनों की आवश्यकता है, अगर आप जनसंख्या के अनुपात की बात करें तो, और उन्हीं का हमने प्रस्ताव तैयार करके भेजा था जी। मानव संसाधन की अगर बात करें तो कि इसमें कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है और काफ़ी कमी है, लगातार ये सदन में भी चर्चा का विषय हुआ करती थी, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? मानव संसाधन की अगर बात करें तो आप ये तो सही बात है कि वर्तमान में हम जिस संख्या में मानव संसाधन से कार्य चला रहे हैं, वो आवश्यकता के अनुपात में काफ़ी कम है। जैसे कि प्रत्येक गाड़ी में कुल 23 लोगों का एक स्टाफ होना चाहिए हमारे पास में, और उसकी तुलना में अगर हम देखें आज की डेट में, हम काफ़ी लगभग आधी संख्या में हमारे पास में मानव संसाधन है। लेकिन इतना है कि जो भी हमारा स्टाफ है वो काफ़ी ट्रेंड है और काफ़ी स्किल्ड है कि वो जैसे ही किसी भी तरह की अग्नि दुर्घटना की सूचना मिलती है, हमें तत्काल उस पर एक्शन लेते हैं, तत्काल उस मौके पर पहुंच करके फायर फाइटिंग कार्य करते हैं। इस कमी को किस प्रकार से पूरा करते हैं, जिस प्रकार की आवश्यकता के अनुसार जब अवेलेबिलिटी नहीं है तो? दरअसल क्या होता है कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़ी अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं, तो हमारा जो स्टाफ होता है वो 3 शिफ्टों में बटा हुआ होता है और हर 8-8 घंटे की शिफ्ट के निर्धारित कर्मचारी होते हैं। कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई भीषण अग्नि दुर्घटना हो जाए और हमें ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य शिफ्ट के कर्मचारी हैं, हम उन्हें भी मौके पर बुला करके एक बैकअप के रूप में उनका यूज़ करते हैं। जैसे जोन वाइज पावर फायर सब स्टेशन बनाने की भी बातें हुई थी, उसकी प्रगति अगर जानना चाहें तो क्या है स्थिति उसमें? वर्तमान में अग्निशमन मुख्यालय के अतिरिक्त 3 सब स्टेशन हैं। एक ISBT जो फायर सब स्टेशन है वो हो गया, दूसरा रांझी सब स्टेशन हो गया जो फिल्टर प्लांट में स्थित है, तीसरा जो माननीय उच्च न्यायालय के परिसर में हमने स्थापित किया है। ऐसे 3 सब स्टेशन अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं। चौथा एक सब स्टेशन इंडस्ट्रियल क्षेत्र रिछाई में और पाँचवा गमापुर क्षेत्र में। ये 2 नए सब स्टेशन वर्तमान में प्रस्तावित हैं, जिन पर फ़िलहाल प्लानिंग का कार्य चल रहा है। तो होपफुली मतलब आने वाले समय में कुछ महीनों में ये भी एक फलीभूत होता हुआ नज़र आएगा। आपने शासन को प्रस्ताव भेजने की बात की थी, तो क्या लगता है कि किस प्रकार का प्रस्ताव है? कर्मचारियों की कमी का मामला और फायर फाइटर्स की कमी का, कितने की मांग की है आपने? कर्मचारियों की जो संख्या की अगर बात करें तो वो तो अग्निशमन वाहनों की संख्या के अनुपात में ही होती है। जैसे कि अगर एक फायर वाहन है तो उसके हिसाब से 23 फायर फाइटर जो कर्मचारी होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। हमने जो अभी आपको डिमांड की बात बताई, वो 13 जो गाड़ियाँ बताई, वो क्या कहना चाहिए, फायर टेंडर जो होते हैं, चाहे वो वाटर बाउज़र हो, फोम बाउज़र हो या फिर वाटर कम फोम बाउज़र हो, इस तरह की गाड़ियों की हमने डिमांड भेजी है वर्तमान में। और ये जो डिमांड होती है ये पॉपुलेशन के आधार पर कैलकुलेट की जाती है।
जी, आपके विभाग के कर्तव्य और दायित्वों के अलावा अगर दूसरी बात की जाए, शहर में जिस हिसाब से हाई राइज बिल्डिंग और मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, क्या आपको लगता है कि जो निर्माण करा रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं विमुख हो रहे हैं, क्योंकि उनको जिस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, सुविधाओं को अपने समावेश करना चाहिए, वो नगण्य है दिखते हैं? वर्तमान में जो जितने भी जैसे नए जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक जो गाइडलाइन है कि भवन अनुज्ञा के साथ साथ उन्हें प्रोविजनल फायर एनओसी भी लेनी होती है। और जो प्रोविजनल फायर एनओसी होती है वो हमारे ही द्वारा इशू की जाती है उन्हें, जिसमें उनके द्वारा उनके बिल्डिंग के तलों के आधार पर या कि जितना बिल्टअप क्षेत्र होता है उसके आधार पर जो राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता की गाइडलाइंस हैं कि उनमें क्या फायर फाइटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको प्लान करके उसमें प्रस्तुत करना होता है। तो नए जितने भी प्रकरण आ रहे हैं उन सब में प्रोजेक्ट्स में फायर फाइटिंग की व्यवस्थाओं को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा रहा है, ये तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त जो पुराने जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग कंडीशन में हैं, उनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें शायद अभी तक के उन्होंने सारे मापदंडों का पालन नहीं किया है, और लगातार हम जो संबंधित प्राधिकारी रहते हैं उन्हें पत्र लिख करके या फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार करते रहते हैं कि उन्हें अपने भवनों में अग्निशमन एवं निकासी की पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी है। हाल ही में कई नोटिस भी जारी किए गए थे कि कितनी अवेयरनेस आई है और कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है? हाल ही में जो अस्पतालों की अगर बात करें, स्पेशली जो हमारा प्राइम फोकस था अस्पताल, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कोविड की सेकेंड वेव में हॉस्पिटल्स में काफ़ी अग्निशमन दुर्घटनाओं के किस्से सुनने में आए, और संचालनालय स्तर से भी हमें निर्देश लगातार मिलते रहे कि अस्पतालों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि भारी मात्रा में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो जो जागरूकता की अगर बात कहें तो जब नोटिस जाने चालू हुए तो पहले 62 की संख्या हुआ करती थी अस्पतालों की जिनमें कोई व्यवस्थाएं पाई नहीं गई थी। फिर धीरे से घट करके वो 40 की लाइन में आई, फिर लास्ट में फिर 35 में आई। और जो हाल ही में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हमने अस्पतालों की सूची भेजी है CMHO महोदय को, जो अस्पताल कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उसमें कुल 27 अस्पतालों के नाम हैं। और उस सूची के भेजे जाने के बाद भी 9 ऐसे अस्पताल और हैं जिन्होंने उस चीज़ पे कार्रवाई करके और अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उसकी ओर अपना थोड़ी जागरूकता दिखाई है और हमसे प्रोविजनल एनओसी ली है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये कंप्लीट कर लेंगे, जिस प्रकार से आप लोगों ने नोटिस दिया और उनको इम्प्लीमेंट करने के निर्देश दिए? बहुत देरी से और बहुत स्लोली ये डेवलपमेंट हुआ है, तो शुरू में तो थोड़ा निराशाजनक था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे जो लोग अवेयर हो रहे हैं और लोग कोशिश कर रहे हैं स्वयं कि एनओसी ले रहे हैं, बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब आने वाले समय में एक अच्छी जो सेफ्टी कल्चर है वो शहर में आ पाएगा। कठोर कार्रवाई का कोई प्रावधान या कोई अधिकार आप लोगों को ज़्यादा नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है कि इसके कारण भी लोगों में डर नहीं है? इसकी अगर बात करें तो वर्तमान में इसका बेसिक रीज़न ये है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में फायर एक्ट नहीं है। तो अगर कोई अगर कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं तो इस ऐसी स्थिति में हम जो संबंधित प्राधिकारी होते हैं, जैसे अभी अस्पतालों की बात चल रही थी तो उसमें CMHO जैसे हो गए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हम उन्हें पत्र प्रेषित करते हैं कि इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के द्वारा कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है फायर फाइटिंग और जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं, तो संबंधित प्राधिकारी के माध्यम से हम उन पर कार्रवाई प्रस्तावित कर सकते हैं। जी, आखिरी सवाल जाते जाते एक जानना चाहेंगे कि फायर डे मनाने जा रहे हैं इसी वीक आप लोग, किस प्रकार की तैयारी होगी और क्या मकसद रहता है उसका? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी 14 अप्रैल को फायर डे मनाएं, जो बॉम्बे शिपयार्ड फायर में जो फायर फाइटर्स जो शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने का एक ये मौका भी है, और इसी के साथ साथ में अपने शहर में जो फायर अग्नि दुर्घटनाएं हैं इन सब के संबंध में कुछ अवेयरनेस फैलाने का, लोगों को जागरूक करने का हमें मौका मिलता है। तो साथ साथ में जितने भी सुरक्षा संस्थान हैं जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, तो वो सब मिल करके एक संयुक्त अभ्यास भी करते हैं और एक अच्छा मैसेज जाता है पब्लिक को भी, पब्लिक में भी एक अवेयरनेस का एक संकेत जाता है कि ये संस्थान लगे हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि कुछ जागरूकता फैलाएं और लोगों को जागरूक ही करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और काफ़ी सारी बातों से
थैंक यू। तो ये थे नगर निगम के फायर ऑफिसर कुशाग्र ठाकुर, जिन्होंने तमाम मसलों पर हमसे बेबाकी से चर्चा की और वर्तमान में फायर सेफ्टी के संसाधनों से लेकर फायर फाइटर्स की उपलब्धता और आवश्यकता के मसले पर भी हमसे अपनी राय साझा की। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।